पीएम मोदी की पूरी कहानी। नरेंद्र मोदी की कहानी को अगर और गहराई से समझें तो ये सिर्फ चाय बेचने से पीएम बनने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई चरण, संघर्ष, फैसले और रणनीतियां जुड़ी हुई हैं। आइए इसे एक एक करके विस्तार से समझते हैं। एक, बचपन, संघर्ष और जिम्मेदारी। जन्म 17 सितंबर 1950, वडनगर परिवार, निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मोदी भी बचपन में उनकी मदद करते थे। उस समय भारत में आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी, इसलिए बचपन से ही उन्हें मेहनत और अनुशासन सीखना पड़ा। स्कूल में वे औसत छात्र थे, लेकिन नाटक, थिएटर, भाषण, पब्लिक स्पीकिंग, एनसीसी जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। यहीं से उनकी स्टेज पर बोलने और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता विकसित हुई। 2. किशोरावस्था, शादी और अलग रास्ता। कम उम्र में उनकी शादी जशोदाबेन मोदी से तय कर दी गई, जो उस समय भारत में आम बात थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक गृहस्थ जीवन अपनाने के बजाय अपना अलग रास्ता चुना। उन्होंने घर छोड़ दिया और कई सालों तक देश भर में घूमते रहे। ये निर्णय आसान नहीं था। ये उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। 3. आध्यात्मिक यात्रा और खोज। उन्होंने हिमालय और कई धार्मिक जगहों की यात्रा की, रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ जैसे स्थानों पर समय बिताया। इस दौरान उन्होंने साधारण जीवन, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सीखा। अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, देश के लिए कुछ बड़ा करना। हालांकि उनके इस दौर की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से सीमित है, लेकिन ये समय उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण माना जाता है। 4. आरएसएस में प्रवेश, असली ट्रेनिंग। 1970 के आसपास वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े। उन्होंने प्रचारक, फुल टाइम वॉलंटियर के रूप में काम किया। आरएसएस में उनकी भूमिका सुबह से रात तक संगठन के काम, लोगों से मिलना, नेटवर्क बनाना, कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन। यही वह जगह थी जहां उनका डिसिप्लिन मजबूत हुआ, लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स विकसित हुए। 5. इमरजेंसी 1975 से 70, छिपकर काम। जब द इमरजेंसी इन इंडिया लागू हुई, विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। इस समय मोदी अंडरग्राउंड छिपकर काम कर रहे थे, गुप्त रूप से पर्चे बांटना, संदेश पहुंचाना। इससे उनकी जोखिम लेने की क्षमता और रणनीतिक सोच मजबूत हुई। 6. बीजेपी में एंट्री और तेज उभार। 1980 के दशक में वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आए। शुरू में उन्होंने बैकएंड ऑर्गेनाइजेशनल वर्क संभाला। उनकी खासियत बड़े इवेंट्स को प्लान करना, कार्यकर्ताओं को संगठित करना। 1990 में एल.के. आडवाणी की राम रथ यात्रा में अहम भूमिका निभाई। इस अभियान ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 7. 1990 से 2001, संगठन के मास्टरमाइंड। उन्हें बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां मिलने लगीं। उन्होंने गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाव रणनीति बनाई, पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वे पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकार थे, जो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। 8. 2001, अचानक मुख्यमंत्री बनना। 2001 में गुजरात में भूकंप और राजनीतिक अस्थिरता थी। बीजेपी ने मोदी को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया। खास बात, उन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था। यह उनके लिए बड़ा मौका और चुनौती दोनों था। 9. 2002 और उसके बाद। 2002 में गुजरात में दंगे हुए। यह उनके कार्यकाल का सबसे विवादित दौर रहा। इसके बाद मोदी ने खुद को विकास, डेवलपमेंट के एजेंडा पर केंद्रित किया। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किया, वाइब्रेंट गुजरात जैसे निवेश कार्यक्रम शुरू किए। धीरे धीरे उनकी छवि एक प्रो डेवलपमेंट लीडर की बनी। 10. राष्ट्रीय नेता बनना, 2010 से 2014। गुजरात में लगातार चुनाव जीतने के बाद वे बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो गए। 2013 में उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। उनकी कैंपेन रणनीति, सोशल मीडिया का भारी उपयोग, बड़े बड़े रैलियां, विकास और मजबूत नेतृत्व का संदेश।
11 2014 प्रधानमंत्री बनना। 2014 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। यह पहली बार था जब कोई गैर कांग्रेसी पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाई। उनकी सफलता के मुख्य कारण: 1. अनुशासन डिसिप्लिन आरएसएस से मिला। 2. कम्युनिकेशन स्किल्स बचपन से विकसित। 3. रिस्क लेने की क्षमता इमरजेंसी और राजनीति में। 4. स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्डिंग विकास और नेतृत्व। निष्कर्ष: नरेंद्र मोदी का सफर सीधा नहीं था। इसमें संघर्ष, विवाद, रणनीति और लगातार। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहना।